ऑफ है। आपका माइक ऑफ है। So we are going to learn बच्चों Ampere's circuital law. Very important topic it is. तो let us state Ampere circuital law. तब मैं explain करता हूँ. It states that the line integral of magnetic field around a closed path along कह सकते हैं along a closed path in free space the line integral of magnetic field along a closed path in free space is equal to mu naught times. Mu naught means absolute permeability of free space. Mu naught times net current threading the path. Threading मतलब पास करना. Threading the path. बच्चों, it states that the line integral of magnetic field along a closed path in free space is equal to mu naught times net current passing through that path. Passing through that path को क्या बोल सकते हैं? Threading the path. तो बच्चों लाइन इंटीग्रल क्या हो गया? B डॉट dl. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अभी सब आपको मैं बताता हूँ. B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I. I क्या हो गया? नेट करंट. हियर I इज द नेट करंट. I क्या होगा? करंट नहीं, नेट करंट. ये I करंट बच्चा ऊपर जा रहा है I1, I2 नीचे आ रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2. यही हो गया बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. It states that the line integral of magnetic field along the closed path in free space is equal to mu naught times net current threading the path. Anyone state एम्पियर सर्किटल लॉ देख करके स्टेट करो. Anyone? कोई पढ़ो कोई भी. स्टार्ट कर दोगे तो बाकी लोग बंद हो जाएंगे. बोलो पढ़ो यार. अर्जुन, It states that the line. Yes. It states that the line integral of magnetic field along a closed path in free space is equal to mu naught times net current threading the path. बहुत बढ़िया. अब बच्चों आपको लाइन इंटीग्रल का मतलब समझाएं. पहले मैं रफ वर्क करता हूँ. ये रफ वर्क. ठीक है. देखो बच्चों, मान लो सपोज यू हैव अ पाथ. एक कोई भी क्लोज पाथ ले लो. ठीक है. और बच्चों मान लो यहाँ ले लो जैसे मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ये रफ वर्क है. ठीक है. रफ वर्क है बच्चों. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब बच्चा आप एक पूरे पाथ के अलोंग आप छोटा सा एक वेक्टर लेंगे, है ना. उसका नाम क्या हो जाएगा? डीएल. लेंथ ले लो तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई. ये चाहे आप इस साइड भी ले सकते हो या आपको एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपने एक बच्चों छोटा सा पोर्शन लिया जिसका नाम क्या हो गया बच्चों? डीएल. इस क्लोज पाथ का आपने एक छोटा पोर्शन लिया, उसका नाम क्या हो गया? डीएल. तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? बोलो. अलोंग टेंजेंट. दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर. और बच्चों मान लो डीएल वेक्टर किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. मान लो
तो जरा बी का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग डीएल क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस बी अलोंग डीएल वेक्टर। बोलो बच्चों, डीएल वेक्टर के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी कॉस थीटा। क्या होगा? बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डीएल वेक्टर, अलोंग डीएल वेक्टर। ठीक बच्चा? तो बी कॉस थीटा पूरे लूप के लिए आप बी कॉस थीटा इंटू डीएल का प्रोडक्ट को वेक्टर फॉर्म में बच्चों क्या लिख देंगे? बी डॉट डीएल। ये तो एक एलिमेंट का हुआ। ऐसे इस एलिमेंट के लिए ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं सबका बी कॉस थीटा इंटू डीएल, बी कॉस थीटा इंटू डीएल। हर एलिमेंट का बच्चा कॉस थीटा क्या आएगा? अलग अलग आएगा। देखो इसका कॉस थीटा कुछ है तो इसका कॉस थीटा कुछ होगा, इसका कॉस थीटा बच्चों कुछ होगा, इधर होगा। तो सबका बी कॉस थीटा इंटू डीएल, हर एलिमेंट का बी कॉस थीटा इंटू डीएल। पूरा यह लूप मैग्नेटिक फील्ड में है और लूप का एक एलिमेंट लीजिए डीएल, और उस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग टेंजेंट। तो बी वेक्टर डीएल वेक्टर के बीच में सपोज एंगल थीटा है, तो बी का कंपोनेंट डीएल के अलोंग बच्चों क्या होगा? बी कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग क्या होगा? अलोंग डीएल, दैट इज बी कॉस थीटा। तो पूरे लूप का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो। कौन सा कैलकुलेशन करोगे? द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डीएल वेक्टर, दैट इज बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इंटू डीएल निकालो एक एलिमेंट का। ऐसे जितने एलिमेंट उस लूप में हैं सबका बी कॉस थीटा इंटू डीएल, बी कॉस थीटा इंटू डीएल, बी कॉस थीटा इंटू डीएल का बच्चे कैलकुलेशन करो। और जितना कैलकुलेशन आएगा सबका बी डॉट डीएल निकालो, सबको क्या कर दो? सम कर दो। समेशन को ही बच्चा पूरे पाथ के लिए क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। समेशन को ही बच्चों क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इसी बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ, पूरे पाथ के लिए। बी डॉट डीएल का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू बाय बी डॉट डीएल? बी डॉट डीएल मींस बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा मींस कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डीएल वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डीएल वेक्टर इज द बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा और डीएल का जो प्रोडक्ट आया, ये तो एक एलिमेंट की बात हो गई। ये पूरा लूप ऐसे ही छोटे 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 एलिमेंट से मिलकर के बना है। तो सबका बच्चा बी कॉस थीटा इंटू डीएल, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे बी डॉट डीएल। तो जितने एलिमेंट्स हैं उस लूप में सबका बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल निकाल करके सम करें। तो सम करने को बच्चों क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट करना। तो पूरे पाथ के लिए है, इसी को क्या बोल दिए? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path in free space is equal to बच्चों कितना आया? म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ। ठीक बच्चों? अब बोलना है कि सर नेट करंट का क्या तात्पर्य है, जरा बता दीजिए। चलो ये भी रफ समझ लो। व्हाट डू बाय नेट करंट? सपोज यू हैव अ लूप, आपके पास बच्चों एक लूप है और आपने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ये आर्बिट्रेरी है, आपने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो डीएल वेक्टर की ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डीएल वेक्टर डायरेक्शन किधर हो जाएगी बच्चों? ऐसे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हुई। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी, ये थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इंटू डीएल निकालोगे, वो बच्चों कितना आ जाएगा? बी डॉट डीएल आ जाएगा। ठीक है? ऐसे पूरे पाथ के लिए करोगे, पाथ का पूरे पाथ का बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल, ऐसे पूरे एलिमेंट्स का कर डालो। उसका आंसर बच्चों जानते हो कितना आएगा? एम्पियर ने जानते क्या प्रूव किया? तो उसका आंसर जो आता है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। अब बोले सर नेट करंट का क्या मतलब है? सपोज बच्चों इसमें दो करंट फ्लो हो रही है, एक करंट अपवर्ड I1 और एक करंट दूसरा जो है डाउनवर्ड फ्लो कर रही है I2। तो अब बोलिए सर नेट करंट I1 माइनस I2 होगा कि I2 माइनस I1 होगा? तो बच्चों जिस दिशा में हम डीएल वेक्टर लिए हैं और तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। डीएल आप उल्टा भी ले सकते थे, डीएल जो हमने आउटवर्ड लिया है आगे उसको आप बैकवर्ड भी ले सकते थे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज हम लूप में ऐसे कैसे चल रहे हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल करो। तो वी विल कर्ल
fingers of right hand along the direction in which dl vector we have taken, along the direction in which we have taken dl vector, then direction in which thumb points है ना will be the direction of positive current and उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव करंट। तो इसमें बच्चों यदि हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करें, कर्ल करें फिंगर्स को, तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ऊपर। ऊपर कौन सी करंट है, I1। तो I1 करंट बच्चों पॉजिटिव लेंगे और I2 करंट बच्चों क्या ले लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पर नेट करंट जो होगा I नेट क्या होगा, व्हाट विल बी I नेट, I1 माइनस I2। और दोनों करंट बच्चों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो नेट करंट विल बी I1 प्लस I2। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको। वी विल कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, चाहे आप डीएल वेक्टर को, डीएल वेक्टर जो है आप क्लॉकवाइज ट्रेवल करके ले लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करके ले लो। तो वी विल कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along loop in the direction in which we have taken dl vector, then direction in which thumb point will be the direction of current which is taken as positive, then direction in which thumb point will be the direction of positive current, या direction in which thumb points, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन की करंट को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। एक बार फिर से, फिंगर्स को आप चाहे तो ये आर्बिट्रेरी होता है, आप अपवर्ड क्लॉकवाइज लेते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डीएल वेक्टर्स को लेते हो, आप लूप पर क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हो कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हो। तो यदि क्लॉकवाइज ट्रेवल करोगे तो डीएल वेक्टर ऐसे होगा, इस पर डीएल वेक्टर इधर होगा, यहाँ पर डीएल वेक्टर ऐसे, सो ऑन। ठीक है, तो आप जिधर ट्रेवल करते हैं उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होगा, तो उसी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन की जो करंट्स होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन की करंट बच्चों क्या ले जाएगी, निगेटिव ले जाएगी। तो आपसे पूछा जाए बी डॉट डीएल क्या है, तो बी डॉट डीएल बोलोगे कि कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along डीएल वेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, वो हुआ क्या, बी कॉस थीटा इंटू डीएल इज द बी डॉट डीएल, बी कॉस थीटा इंटू डीएल इज बी डॉट डीएल। और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या है, तो हर एलिमेंट का बी कॉस थीटा इंटू डीएल मीन्स बी डॉट डीएल कैलकुलेट करके सम किया जाता है, और वो सम किसके बराबर आता है बच्चों, नेट करंट के बराबर आता है, नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ। और ये बच्चों जैसे गॉस लॉ जो है कूलॉम्स लॉ का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, इन सिमिलर मैनर जो हम लोग बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं, जहां बायो-सावर्ट लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म बच्चों क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे बायो-सावर्ट लॉ यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, स्ट्रेट कंडक्टर, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में काम आता है। इन सिमिलर मैनर सोलिनॉइड की वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, टोरॉइड की वजह से, मतलब जो काम बायो-सावर्ट लॉ का है वही काम ये कर सकता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक बच्चों, जैसे गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, तो कूलॉम्स लॉ का भी इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इन सिमिलर मैनर जैसे जहाँ गॉस लॉ का ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। चलो बच्चे इसका प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फॉर सिमेट्रिकल लूप के लिए बच्चों, तो आप जो है यू कंसीडर अ लूप, एक आप लूप कंसीडर करो, सिमेट्रिकल है। और बच्चों ये लूप कहाँ कंसीडर करना है, अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आपने लूप कंसीडर किया, और लूप का रेडियस बच्चों कितना है, आर ले लो। ठीक है, अब आप बताओ एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करके। दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, आप ही समझ लो।
इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न 10th में आपने पढ़ा सर्कुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींच दें हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है बच्चों। और आप यहीं पर एक डीएल वेक्टर, डीएल एलिमेंट इमेजिन करो, और इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों किधर होगी? along टेंजेंट। तो यहाँ लिखिए कंसीडर a circular loop of radius r around current carrying conductor in which I is the current। इसमें बच्चों कितना है? I करंट है, और ये कंडक्टर क्या है जी? इनफाइनाइट लॉन्ग है। दिस कंडक्टर इज इनफाइनाइट लॉन्ग। तो बच्चों आपने एक पॉइंट यहाँ क्या लिया है? P लिया है। यू हैव एक पॉइंट यहाँ P ले लो। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों एट P B वेक्टर मेक्स एंगल। हाँ कर रहा हूँ, लिख लो तुम आराम से। सिमेट्रिकल लूप, फिर एसिमेट्रिकल लूप के लिए मैं वो करूंगा। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच I इज द करंट। जिसमें करंट बच्चों कितना है? I है। ये वायर बच्चा इनफाइनाइट लेंथ का है। एट पॉइंट P आपने एक पॉइंट P ले लिया, तो D ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक आपका DL है। तो DL वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग टेंजेंट होती है। P पॉइंट पर B वेक्टर DL वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा बच्चों? 0 बन रहा। तो एट P B वेक्टर मेक्स एंगल 0 डिग्री विथ DL वेक्टर। ये बच्चा आपका रफ वर्क था सब, किसका रफ वर्क, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो वी हैव लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप, ए क्लोज पाथ। बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा BDL cos थीटा और 0 हो जाएगा। भाई A डॉट B AB cos थीटा होता है ना बच्चों, तो B पूरे लूप पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। DL ए cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बोलो बच्चों, यू हैव दिस सर्कुलर लूप, ये DL 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 पूरा जोड़े हम लोग, तो कितना आ जाएगा बच्चा? इंटीग्रेशन DL पूरा क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। और B की वैल्यू एट P बच्चा कितना होगा? एट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर आपने निकाला है, कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई r होता है। तो B की वैल्यू लिख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई r। और DL बच्चों कितना हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। DL कितना हो जाएगा? 2 पाई r। अब बोलो भैया, देखो ये 2 पाई, ये बच्चा 2 2 जा 4, पाई पाई कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, नीचे वाला 4 कैंसिल हो गया, पाई बच्चा इस पाई से r से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I। तो आपने साबित कर दिया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, आपने जो सिमेट्रिकल सर्कल सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल लूप लिया था, में से एक सर्कुलर लूप लिया था अबाउट अ कंडक्टर, वो बच्चों कितना आया? उसका लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट DL म्यू नॉट टाइम्स I आया, ठीक है। उस लूप से कितनी करंट फ्लो कर रही थी? I करंट फ्लो कर रही थी। तो म्यू नॉट टाइम्स आपने प्रूव कर दिया, व्हिच प्रूव्स द, देखिए व्हिच प्रूव्स ACL। which proves ACL, जो एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करती है। ठीक बच्चों, तो एनी प्रॉब्लम? लिखिए फॉर एसिमेट्रिकल लूप। दूसरा फॉर, कितना बजा अभी? व्हाट इज टाइम? व्हाट इज टाइम? 8:17। बस थोड़ा सा पढ़ लो। और एसिमेट्रिकल लूप बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आप एग्जाम में आए तो वही सिमेट्रिकल वाला प्रूव कर देना, जस्ट एक टाइम पास है, जस्ट एक
टाइम पास है एसिमेट्रिकल लूप का बच्चों। देखिए, तो एक आप एसिमेट्रिकल लूप ले लो, और एसिमेट्रिकल लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो डॉट डॉट मैं बता दूं ओबीएस से परपेंडिकुलर है, एक कंडक्टर ले लो। आपने एक बच्चा कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इसमें बच्चों करंट कितना, मान लो आप ऐसे सॉरी करंट इसमें कहाँ हो, ये तो लूप लिए है यार, इसमें करंट कहाँ से ली, ठीक बच्चों। तो आपने एक एसिमेट्रिकल लूप लिया बच्चों, ठीक है। अब भैया आप क्या करो कि इसको कई सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दो, ए बी सी ऐसे डी, ठीक है। ये ए बी वेक्टर मान लो कितना है, DL1 वेक्टर, और BC वेक्टर कितना है, व्हाट इज BC वेक्टर, DL2 वेक्टर, व्हाट इज CD वेक्टर, DL3 वेक्टर, एंड सो ऑन। ऐसे पूरे लूप को हम लोग बांट सकते हैं। वायर बच्चा मान लो XY है, ठीक है। तो कंसीडर एसिमेट्रिकल लूप अराउंड लॉन्ग कंडक्टर हैविंग करंट I, और AB वेक्टर सपोज DL, और AB वेक्टर का एंगल बच्चों कितना है, AB वेक्टर का एंगल मान लो d(θ1), और ये एंगल कितना है d(θ2) है, और ये एंगल बच्चों कितना है d(θ2). तो यहाँ लिखिए कंसीडर, OBS है, लेट एलिमेंट्स d(θ3) होगा ना वहाँ पे, DL1, हाँ d(θ3) कर लो भाई, और BC DL2, और CD DL3, और एंगल बच्चा क्या, AOB d(θ1), एंगल BOC d(θ2), एंगल COD d(θ3) है, ठीक बच्चों, d(θ1), d(θ2), d(θ3). तो वी हैव, बोलो भैया, d(θ1) प्लस d(θ2) प्लस d(θ3) डॉट 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 कितना हो जाएगा, 2π होगा कि नहीं होगा बताओ। सारे एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 2π होगा। और एक चीज बताइए आप, यू हैव अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, सबका देखो बच्चों रेडियस क्या है, अलग अलग है। इसका रेडियस क्या है R1, इसका रेडियस यहाँ बच्चों कितना है R1, इसका रेडियस कितना है, और रेडियाई क्या है, रेडियस क्या है AB वाले का रेडियस कितना है बच्चों, R1 है। AB वाले का रेडियस कितना है, रेडियस AB वाले का R1, BC वाले का R2, और CD वाले का R3 रेडियस। भैया ये सिमेट्रिकल है तो ये यार R3 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो एंगल इक्वल टू बच्चों क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। d(θ1) क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा DL1 अपॉन R1। d(θ2) कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल का आर्क DL2 अपॉन रेडियस R2। सिमिलरली d(θ3) क्या हो जाएगा, DL2 आर्क अपॉन रेडियस R3, सो ऑन, ठीक बच्चों। और बच्चा बता दो, सपोज यू हैव लॉन्ग कंडक्टर, तो चाहे AB वेक्टर हो मीन्स DL वेक्टर हो, चाहे DL2 वेक्टर हो, चाहे DL3 CD वेक्टर हो, सबका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, एनी वन ऑफ यू, सबके साथ 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बोले सर कैसे, मान लो बच्चा जैसे मैं बात करूं, AB वाले का, AB यहां पर है, तो AB वाले का सर्कल ऐसे बना, और तो ये बच्चा क्या हो जाएगा DL1 वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट होता ही है। ये तो हो गया B1,
B1 DL1 हुआ। और बच्चों बोलो, मान लो CD का सर्कल थोड़ा सा छोटा है, इतना बड़ा है CD का, ये CD ऐसे आ गया, AB ABC, C आएगा तो इसका सर्कल बच्चों ऐसे थोड़ा छोटा बनेगा, तो ये DL2 वेक्टर ऐसे होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 ऐसे होगा। तो बच्चा देखो, आप ऐसे इमेजिन करना, भले हम लोगों ने जैसे AB से मिलकर के एक छोटा सा सर्कल बनेगा, B से मिलकर के एक दूसरे R2 रेडियस का सर्कल बनेगा, CD को ओनली ले लें तो R3 रेडियस का सर्कल बनेगा। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी करंट करेंगे कंडक्टर के लॉन्ग क्या होती है, सर्कुलर होती है, अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बनेंगे। ए बी को लेकर के एक अलग सर्कल R1 रेडियस का, BC को लेकर के एक अलग सर्कल R2 रेडियस का, CD को लेकर के एक अलग रेडियस R3 अलग सर्कल बनेगा R3 रेडियस का। तो चाहे बच्चों AB वेक्टर हो, चाहे BC वेक्टर हो, चाहे CD वेक्टर हो, सबके साथ D वेक्टर क्या होगा, सेम एंगल बनाएगा। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड विल मेक angle 0 degree with vector of each element, vector of each element, हर वेक्टर के साथ बच्चों वही एंगल बनाएगा। तो चलो बताओ B1, चलो B1 की वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट AB, जो R1 रेडियस का B1 AB एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फॉर AB या एट AB, एट एलिमेंट AB B1 कितना होगा, बोलो बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सर्कुलर पार्ट होगा, उससे एक सर्कल बनेगा, जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, एट AB की वजह से नहीं भैया, AB पर, मैंने एट AB लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल को स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से है। तो AB का डिस्टेंस कितना है, R1 है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I तो वही रहेगा 2I बाई R1। B2 बच्चों कितना हो जाएगा, एट BC B2 कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R2। सिमिलरली बच्चा B3 कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R3 डॉट 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 सो ऑन। तो आपने इतनी बातें सीख लिया कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा प्लस डी थीटा डॉट 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 जितने एलिमेंट्स होंगे 2 पाई का एंगल टोटल बनाएंगे, और एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, आप इसको भी जान गए। और हर एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, हर एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो चलो वी हैव, बस बच्चों फटाफट जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूँ, पेशेंस बनाना होगा। B डॉट DL पूरे पाथ के लिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर कंप्लीट पाथ, बच्चों कितना हो जाएगा जरा बताओ, B1 डॉट DL1 प्लस, बोलो सर ये सर्कल आपने हटा दिया, भाई सर्कल तो पूरे लूज के लिए था ना, पूरे पाथ के लिए, तो छोटे छोटे एलिमेंट में हम बांटे थे, प्लस बच्चों कितना हो जाएगा, B2 डॉट DL2, ये यही मिला, पूरा सर्कल बनाया, तब ये सर्कल वाला आएगा ना जी, पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेशन, प्लस B3 डॉट DL3, अब बच्चों ऐसे डॉट 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 डॉट, तो B1 ये बच्चों कितना हो जाएगा, B1 DL1 cos 0, आपने बताया कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है हर एलिमेंट के साथ, प्लस B2 DL2 cos 0 प्लस B3 DL3 cos 0 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों बोलो B1 की वैल्यू लिख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई DL1 2I बाई R1, और DL1 को बच्चों क्या लिखोगे, बोलो, एंगल इक्वल टू R का अपॉन रेडियस आपने लिखा था, तो DL1 जगह क्या लिख दोगे, बोलो भैया, d थीटा 1 इंटू R1, DL1 की जगह क्या लिख दोगे, d थीटा 1 इंटू R2, DL2 की जगह क्या लिख दोगे, d थीटा 2 बाई R2, d थीटा 3 बाई नहीं इंटू R3 इक्वल टू क्या, DL3, ठीक है बच्चों, चलिए
तो इंटू क्या dl1 क्या लिख देंगे बोलो बच्चा, d थीटा 1 इंटू क्या r1 प्लस इंटीग्रेशन b2 जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r2 dl2 की जगह हम बोलो बच्चों cos 0 1 होता है, सब जानते हैं। dl2 की जगह क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, d थीटा 2 इंटू क्या r2 प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई b3 की वैल्यू 2i बाई r3 इंटू बच्चा dl3 की वैल्यू बोलो d थीटा 3 इंटू r3। तो ये बच्चा देखो r1 इस r1 से कैंसिल होगा, है ना जी, ये r2 इस r2 से कैंसिल हो जाएगा, r3 इस r3 से कैंसिल होगा, डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन लो, 2i कॉमन लो, है ना, ये आ गया कितना d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 हो जाए क्या d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों ये b डॉट dl का मतलब ही था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, b डॉट dl का मतलब होता है b डॉट dl एक का प्लस b डॉट d प्लस तो लगा रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, ये आपको ये इंटीग्रेशन की साइन नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि प्लस तो हम लोग लगा रहे हैं बच्चा, आपको इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, ये प्लस साइन लगा रहे हैं यार, गलत बच्चों को नहीं बताना है, आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, स्टेट ऑफ माइंड है बच्चा, ये ज्यादा बढ़िया होता है कि चलो बच्चों को बता दें कि नहीं यार हाँ यही होगा, ऐसे टीचर को नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चा, इंटीग्रेशन क्यों बोलो सर, क्यों आपने इंटीग्रेशन हटा दिए, भैया प्लस तो है ही ना, तो b डॉट dl का मतलब ही था बच्चों, b डॉट dl का ही मतलब था b डॉट dl प्लस b डॉट dl वही था इंटीग्रेशन, तो b डॉट dl था। ठीक बच्चों, तो अब आप बताओ बच्चा कितना हो जाएगा ये d थीटा 1, अब बोलो बाई हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i d थीटा 1 प्लस d थीटा प्लस d थीटा 3 डॉट 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 बच्चों कितना हो जाएगा 2 पाई, ये 2 2 जा 4 4 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना आया म्यू नॉट टाइम्स i, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ये हो गया b डॉट dl which proves, है ना, it proves ACL for asymmetrical loop या पाथ। यहाँ बच्चों कंफ्यूजन मत पालना, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।